जपो सिया राम जी। कहने लगे भक्ति का सबसे पहला साधन है आप भगवान के चरणों में प्रीत करने से पहले संतों के चरण में प्रीत करो। संत कहीं मिल जाए तो उनका अपमान मत करो साहब, क्योंकि भगवान भी संतों से बहुत प्रेम करते हैं। निज निज कर्म निरति श्रुति रीति महाराजा राधे श्याम जपो सिया राम जी। क्या बात है उमेश। और भैया श्रवणादिक नभु प्रगति दिधाई मेरे भैया। भैया श्रवणादिक यानी सुनने वाला, कथा को सुनने वाला होना चाहिए। जो मेरी भक्ति चाहता है, भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण से, जो मेरी भक्ति चाहता है उसे मेरी कथा को सुनना बहुत जरूरी है, मेरे मंत्रों को जपना बहुत जरूरी है, मुझे प्रेम से बुलाना बहुत जरूरी है। श्रवणादि नभु भगत दिधाई मेरे स्वामी सीता राम जपो सिया राम जी। और साहब मम लीला अतिरति मन माही सिया राम, अर्थात मेरी लीलाओं को रतिमानी प्रेम से, प्रेम पूर्वक जो सुनता और देखता है मेरी लीलाओं को, मैं उस पर कृपा अवश्य करता। मम लीला रति अति मन माही सिया राम सीता राम रटो सिया राम जी।
तुलसीदास जी कह रहे हैं, आज भगवान कहने लगे भैया जो मेरी लीलाओं को श्रवण करता है, जो मेरी कथाओं को सुनता है, उन भक्तों पर मैं सदैव उनके हृदय में निवास करता हूं। और संत चरणी पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचनी भजनी दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में दृढ़ नेम के साथ जो प्रीत करता है, उनके हृदय में मैं भगवान स्वयं निवास करता हूं। तो बोले साहब दृढ़ नेम क्या होता है? संकल्प के साथ हमें भगवान से विश्वास के साथ उनकी कथाओं पर गौर करना है, तभी भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे। और गुरपित मात बंद पति देवा, मोय सब कहीं जाने दृढ़ सेवा। गुरु माता पिता बंद मानी बड़े भाई पत्नी अपने पति को जो भगवान का दर्जा देकर के प्रेम करती हैं, भगवान उनको अपना प्रेम समझते हैं। और याद रखिएगा ये पांचों ही लोग हमारे जीवन में पूज्य होते हैं। कौन कौन? गुरु, माता पिता और पत्नी के लिए पति और छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पूज्य माना जाता है। जो इन पांचों को भगवान का दर्जा देकर के समझता है, भगवान उस पर जरूर कृपा करते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन में बड़ों का सम्मान करना हमारा बहुत बड़ा धर्म है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं माता पिता की सेवा हमारे जीवन में बहुत बड़ी जरूरी है। और जो एक बार माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, वो भव सागर में अटक जाता है। कवि कहते हैं भजन के माध्यम से कि काशी जाओ, मथुरा जाओ, और चाहे जाओ जी हरिद्वार, माता पिता की सेवा के बिल और सब तीर्थ में कार्य करो रे। माँ बाप की सेवा खुशी रहे सारे देवा। करो माँ बाप की सेवा खुशी रहे सारे। सेवा मुझे समझ के करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। तो याद कर लो, अगर माता पिता जीवन में जिंदा है तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उनकी सेवा कर लो, भगवान स्वयं खुश हो जाएगा। काशी जाओ, मथुरा जाओ, चाहे जाओ जी हरिद्वार, माता पिता की सेवा के बिन सब तीर्थ में कार्य करो। माँ बाप की सेवा खुशी रहे सारे देवा। हो करो माँ बाप की सेवा खुशी रहे सारे देवा। जय हो। सेवा क्यों जरूरी है, इसका प्रमाण दिया। अंधे माता पिता को शरण लेकर वन को धाए, अंधे माता पिता को
काशी जाओ, मथुरा जाओ, चाहे जाओ हरिद्वार, माता पिता की सेवा के बिन सब तीर्थ, क्योंकि माता पिता की सेवा पहले है। भगवान स्वयं कहते हैं जिसने जीवित पर अपने माँ बाप की सेवा कर ली, समझ लो वो मेरी सेवा कर सकता है। तो याद रखो, माँ बाप हमारे सबसे प्रथम भगवान कहे जाते हैं। अगर किसी ने भगवान को नहीं देखा हो ना, अगर किसी ने भगवान को नहीं देखा हो तो जी भर के माता पिता की मूर्ति के दर्शन करिएगा, आपको भगवान नजर आएंगे। लेकिन भैया जो माता पिता की सेवा ही नहीं कर पाते उनको भगवान कैसे नजर आएगा? भगवान तो कहते हैं भैया पहले वो माता पिता तेरे भगवान है, उसके बाद मैं हूं। जिन्होंने तुझे बनाया है तू उनकी सेवा नहीं कर सकता, तू मेरी सेवा क्या करेगा? और सच बात है साहब, ये माता रानी भी कहती है कि मेरे व्रत रखने से वो फल तुझे नहीं मिलेगा जो माता पिता की सेवा करने से फल मिल जाएगा। एक पत्नी को वो 9 दिन भूखे मरने से जो फल नहीं मिल सकता, जो पत्नी अपने पति की सेवा करके फल प्राप्त कर सकती है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। पत्नी अपने पति की सेवा करे, पुत्र अपने माता पिताओं की सेवा करे, छोटा भाई बड़े भाई को भगवान की दर्जा देकर के समझे, तो फिर भगवान हमसे प्रसन्न नहीं प्रसन्न है। हमें कर्म करना है और सच बात है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसलिए इन 5 की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म बताया। लेकिन हम लोग भटकते हैं दुनिया में और माता पिता को भूल कर बैठ जाते हैं। माता तो हमारी वो माँ है जो हमें बड़े कष्टों से पाल देती है, और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो एक माँ उनसे नहीं पाली जाती। कभी कहते हैं, एक शायर ने लिखा भी है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बर्तन मांझ करके पाल देती है एक माँ, और बड़े होने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसा ही होता है ना, चारों न्यारे हो जाते हैं और बुढ़िया बेचारी अकेली अलग बना करके खाती है। हम लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद अगर इन चीजों को भी नहीं सीख पाए कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमें पाल करके बड़ा किया, आज हम उस माँ के लिए भोजन नहीं दे सकते, गिलास पानी मांगने पर नहीं दे सकते, तो फिर कैसे भगवान तुझको माफ करेगा? भैया जरा एक बार सोच तो देख, उसका कितना एहसान हमारे सर पर होता है माँ का। सच बताएं, एक भेंट गाते हैं हमारे बब्बू बाबरा जी साईं, बहुत सुंदर लगती है मुझे वो भेंट। माँ की हम लोग सेवा करने चलते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा भूल जाते हैं। इस माँ को मनाते हैं लेकिन उन माँ बाप को भूल जाते हैं। ये माँ कहती है मैं तुम तेरी माँ बाद में हूँ जी, पहले जिसने तुझे जन्म दिया है, तेरी वो जन्मदात्री माँ है, उसकी सेवा करना सीख। तेरे जीवन में खुशियां, एक लाइन बोलूंगा साहब, बस एक लाइन बोलूंगा। कब आएंगी खुशियां? तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ये तो सबको आता होगा भजन, लेकिन ताली बजाकर एक बार बोल के देखिएगा। नवदुर्गे चल रहे हैं और माता रानी की बात चल रही है और माँ की बात चल रही है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, कि ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएंगी। जय हो। कब आएंगी? तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। कब आएंगी? जब माँ के लिए ताली बजेगी तब। ऊपर छत पे जो बैठी हमारी बहना, तुम भी माँ से ही पैदा हुई हो, ताली बजा लो, माँ के लिए बजा लो। ये मत सोचो हमें का देख रहे होंगे शास्त्री जी। ताली बजाओ। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी,
विधवा कितनी काम की होती है, ये गौर कर लो। कहते हैं माँ हमारी वो माँ है जो हमें जन्म देती है, और सिर्फ जन्म ही नहीं देती, जन्म दे करके पालती भी है। कब तक पालती है? जब तक तू रोटी खाने के लायक नहीं हो जाता। विचित्र माया है ना भगवान की। देखो, जब तक बच्चा रोटी खाने के लायक नहीं होता तब तक माँ के आंचल से दूध आता रहता है नहीं? और जब रोटी खाने लगता है तो स्वतः ही माँ का दूध आना बंद हो जाता है। ये कृपा है माँ की। इसलिए माँ को भूल जाना एक सबसे बड़ी भूल होगी। तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर तूने उस माँ को भुला दिया जिसने तुझे जन्म दिया। कभी कहते हैं, इसलिए भैया संतों ने वेदों ने माँ का गुणगान किया है। तुलसीदास जी भी चौपाई लिखते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरनर मुन सब होत हारे। जब तक माँ की कृपा नहीं होती हम पर कोई कृपा नहीं करता। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। हो ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, हो ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी। माँ तू कहाँ, जय हो। महीने सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने के गुस्से में साँचती है माँ। 9 महीने तक माँ हमें अपने सांचे में ढालती है। जानते हो कितना कष्ट होता है माँ से 9 महीने तक बोझ लाती है हमारा बचपन में। 9 महीने वो सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माँ ने पैदा किया ये उसकी पहचान है, माँ ने पैदा किया ये उसकी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी। देखो जो भगवान को नहीं जानता वो सुन लो। माँ ने पैदा किया ये उसकी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान। सबसे अगर बड़ा कोई भगवान है वो माँ है। इसलिए याद कर लो माँ की क्या होती है ममता, जानते हो? माँ की ममता के 2 शब्द कवि इस भजन में लिख रहा है। और जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौरी होता है फरमाइश। देखो जब कोई माँ का कमाऊ बेटा बाहर कमाने जाता है परदेश, तो घर वाले अपनी अपनी फरमाइश रखते हैं। छोटा भाई कहेगा भैया मेरे लिए कपड़े लेके आना, बहन कहेगी भैया मेरे लिए सूट जरूर लाना दिल्ली से आए, और पत्नी भी कह देती है जी बहुत दिन से साड़ी भी नहीं ली है, जब कमा के लाओ तो साड़ी जरूर लेके आना, कहती है ना। लेकिन आप सुनिए माँ क्या कहती है। जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई शुरू दौर होता है फरमाइशों का। क्या होता है? छोटा भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, पत्नी भी कहती है मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। क्योंकि भैया फोन पर कहता है भैया आ रहे हो आज, मेरे लिए सुड़िया बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आना। पत्नी कह देगी अच्छी साड़ी लाना, बहन कह देगी मेरे लिए सूट लाना, और माँ को जब फोन दिया जाता है तू भी कुछ मंगाएगी माँ, तो माँ का शब्द एक होता है बेटा तू आ कब रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे देखे बहुत दिन हो गए, तू जल्दी से घर आ जा। मैं कुछ नहीं मंगाती तुझसे, क्योंकि मुझे ना साड़ी की आवश्यकता है ना धन दौलत की आवश्यकता है। अगर मुझे जरूरत है तो मुझे मेरे बेटे की जरूरत है, बस मुझे तू चाहिए। छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी को लाना, पत्नी कहती है मुझे साड़ी को लाना,
कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। क्योंकि माँ को तो बेटे की जरूरत है साहब। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। इसलिए कहता हूँ साहब, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले लो माँ की। सबको चाहिए माँ की दुआ, तो एक बार हाथ उठा के इस माता रानी का नाम लेकर के जोर से ताली बजा दीजिएगा ऊपर, और ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, ओ ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआ तेरे काम आएंगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। तो आज माँ की बात कहते हुए भगवान कह रहे हैं, भैया जिसने माता पिता की सेवा कर ली वो मेरा सबसे बड़ा भक्त माना जाता है और मैं उसे हृदय से प्रेम करता हूं।